नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की हम कवरेज दिखा रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं, हर जगह एक नया समीकरण देखने को मिला। कहीं समाजवादी पार्टी, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी भारी दिखाई देती है। जिसके जो समर्थक होते हैं उसका पक्ष लेते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग समीकरण देखने को मिल रहा। आपको बता दें कि यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर मानी जा रही है। माता जी से शुरुआत कर लेते हैं, हंसिया लेके बैठी हैं। तो आखिर क्या नाम हो माता जी? हम नाम ना बता नाम ना बताओ। नहीं। का लगा तोरे क्या चुनाव हो के जीते? हमें भैया पता नहीं ना के जीते। हम ऐसे अपने दुख से परेशान है ना, मैं कुछ आवत जाता नहीं। अच्छा, दुख से परेशान है। का करें? क्या हुआ है? अब का हुआ, यह मंजूरी करो, बढ़नी काटो, बेचो, खाओ, वह धरे हनवा। कै रुपए मिल जाता? चाहे बढ़निया जब बेचा थी तो कै रुपए मिला? 10 रुपए में एक बढ़नी। हाँ बढ़नी मतलब झाड़ू। जो लोग नहीं जान पा रहे हैं उन्हें बता दें कि झाड़ू। हाँ, हाँ 10 रुपए में एक झाड़ू। हाँ। दिक्कत है, कब हरेरे बिक जात की झुरवाई की बिक? सुखवाई के। झुरवाई के बेचा थी। अच्छा, एक दिन में लगभग कितना झाड़ू बन जाते हैं? अरे अब कहूँ मंजूरी लागत तो मंजूरी करे चली जाए, नहीं अपन यही में लागी थी। अच्छा, कितना सीख निकाल लिया तू कि के झाड़ू बन जाते हैं? 4-5 ठो निकाल ली, 4-5 चार मीटर। पांच झाड़ू भरे के सीख निकाल लेती है। 4-5 झाड़ू भर की ये सीख निकाल लेती हैं, कह रही हैं। बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं बता रही है, तो चलिए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। इनसे भी जान लेते हैं आखिर क्या चल रहा है। क्या नाम है भाई साहब? यादव। मोनू यादव। यादव जी, इस बार यादव किसके साथ? यादव तो ऐसे समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं हमेशा। जी। अच्छा, अभी हम 2-3 दिन पहले एक जगह गए थे, बातचीत कर रहे थे। नाम नहीं याद आ रहा किस जगह गए थे, लेकिन वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है। तो वहां पर एक यादव भाई साहब थे, वो कह रहे थे सपा सरकार जब थी तो उस समय बिजली की बहुत समस्या थी। अब कह रहे थे कि बिजली के तारों पर लोग कपड़े तक सुखा दिया करते थे। नहीं तो ऐसी बात है, तो जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी बताए कि एक भी प्लांट अगर योगी जी ने कहीं बनवाया हो तो हमें बताए। सारे प्लांट अखिलेश यादव की सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में बनाए गए थे। 2017 के पहले सारे सारे प्लांट बने थे। कोई नेता आए बताए कि एक भी प्लांट बना हो 2017 के बाद से? वो कह रहे थे कि योगी कोई स्कूल बनवाए हों, कोई अस्पताल बनवाए हों, कुछ बनवाए? केवल यही एक राम मंदिर को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनहित के लिए कोई काम किया हो तो बताइए। भाजपा वाले कहते हैं विकास ही विकास किया है। अभी योगी बाबा आए थे, 1,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आगे चल के मिल्कीपुर में विकास की गंगा बहेगी। हाँ वो तो बहेगी, लेकिन कि वो कहाँ पर की गई? वही जो रोड बनी थी वही दोबारा बना के गए। कोई नई रोड बनाए, कोई नया अस्पताल बनाया, कोई नया कॉलेज बनाया? अवधेश प्रसाद ने पॉलिटेक्निक अमानीगंज, परसवा में महाविद्यालय, या यहाँ 5 नंबर पर एक जो है कि इंटर कॉलेज, सरसैया हॉस्पिटल का जो है कि शुभारंभ मेडिकल कॉलेज का किया। ITI वहाँ पर बनवाया मिल्कीपुर में, टिटड़ी में। कम से कम नहीं तो 5 विद्यालय उन्होंने बनवाया है और अस्पताल बनवाया है। ये रोड जो बनी है उन्हीं की सरकार में बनी थी। लोग कहते हैं अवधेश प्रसाद ने काम ही नहीं किया, और इसके अलावा ये भी कहते हैं धर्मगंज जब बाजार में हम जाते हैं तो वहां पर लोग कहते हैं कि अवधेश प्रसाद ने सड़क ही कम करवा दी। अरे अब उधर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तरफ की बात जो हमने देखा है अपनी तरफ देख रहे हैं, वो बता रहे हैं। चुनाव जीत पाएंगे यहाँ? चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीतेगी सपा? नहीं, सपा तो जीतेगी, सपा तो जीती है, फिर जीतेगी। और फिर उसमें भाजपा वाले कहते हैं चुनाव जीतना ही नहीं देंगे। फैजाबाद लोकसभा भूल जाएं, इस बार ऐसी पटकनी देंगे, दोबारा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं। एको बार जीते हैं, एक बार जीते हैं। जब से चुनाव हुआ है 1947, जब से चुनाव स्टार्ट हुआ है तब से 2 बार भारतीय जनता पार्टी कुल चुनाव जीत पाई है मिल्कीपुर में। मर्जी इतिहास उठाकर देख लेना। हिंदू इस बार सारे हमारे साथ। योगी बाबा भी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, हिंदू सबसे एक साथ हैं। हाँ, हिंदू एक साथ हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जहाँ चाहेंगे जहाँ हिंदू वोट दे देंगे। एक जगह थोड़ी, और जहाँ पे उनको विकास दिखेगा हिंदू हमें वोट करेगा। अरे तो उनको करता है तो करे भाई, जीतेंगे, करेगा उनको वोट तो। क्यों नहीं हिंदू उनको वोट किया? राम मंदिर बनवाए तो क्यों हार गए? हिंदू क्यों नहीं वोट किया उनको? क्यों चुनाव हार गए बताओ? चुनाव क्यों हारे? इतना बड़ा मंदिर बनवाया अयोध्या में, चुनाव क्यों हार गए बताइए? एक मंदिर बनवाने के लिए कम से कम कहते हैं कि लॉलीपॉप दिया था समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने 8500 का। उसी लॉलीपॉप के चक्कर में जनता फंस गई और इस बार लॉलीपॉप चलेगा नहीं। और अब जब चुनाव बीत चुका है तो लोग 8500 रुपए मांग रहे हैं, पूछ रहे भैया खटाखट कहाँ है, फटाफट कहाँ है?
जनता ने विकास और उनकी उम्मीदों पर वोट दिया था। अगर उनकी सरकार बनी होती तो वो करते। अब उनकी सरकार नहीं बनी। जनता हिसाब मांग रहे हैं भैया, 8500 जिन्होंने वोट दिया कहाँ है हमारे? तो नहीं मांग रहे हैं, हम तो नहीं मांग रहे हैं, हमने तो वोट दिया था, हम नहीं मांग रहे हैं। 8500 कहाँ है? जो मांग रहा होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं शिक्षित होगा वो मांग रहा होगा। जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार के लिए, और रोजगार के लिए जो कितनी परीक्षाएं लीक हुई योगी सरकार में पता है? आपको क्या लगता है, आपको क्या लग रहा है जैसे कि इंडिया अलायंस जो है, अलायंस मिलकर चुनाव लड़ेगा? जो लगता है वो आपको बताइए, मिलकर चुनाव लड़ेगा यहाँ या फिर अकेले अकेले लड़ेंगे? अब वो तो देखो ऊपर की बात है। फिर भी आप क्या चाह रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं कि मिलकर लड़े चुनाव तो ज्यादा अच्छा रहेगा मिलकर लड़े जी। लेकिन यहीं पर हम अभी 2 दिन शायद पहले था शशांक भाई, 2 दिन पहले था कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम था, वहां पर लोगों से जैसे आपसे बातचीत कर रहे थे, कार्यक्रम के जस्ट बाहर ही लोग निकले और उनसे बातचीत करने लगे। वहीं पर अवधेश प्रसाद का विरोध काफी देखने को मिला, अजीत प्रसाद का भी विरोध देखने को मिला। कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का ही प्रत्याशी होना चाहिए। अब उनके जिला अध्यक्ष तो अभी उस दिन पेपर में हमने पढ़ा था, उन्होंने कहा था वो तो जो है कि बड़े लेवल के नेताओं की बात है, अगर वो चाहेंगे तो गठबंधन चुनाव लड़ेगा, नहीं तो फिर अलग। कार्यकर्ता नहीं साथ देंगे तो फिर नेता क्या करेंगे? हाँ वो तो बात सही है, मेन तो कार्यकर्ता के ऊपर है। लेकिन अब जैसे उनके जब वो कहेंगे तो कार्यकर्ता उनके मानेंगे भाई। यादव अखिलेश के साथ। यस।